माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास, और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन पर कुरान नाजिल हुआ, ऐसे माहौल में नाजिल हुआ जब कोई इल्म जानने वाला नहीं था, और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ रसूल नहीं। उस रसूल का मुअल्लिम और उस्ताद सिर्फ खालिक कायनात है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी सिर्फ इतना काम रहा है, जो रब ने हुक्म दिया उतना ही पहुंचा दिया। बल्कि बहुत सारी कुरान की बातें ऐसी हैं जो जिब्राइल पहुंचा तो गए लेकिन उसका इल्म उन्हें भी नहीं दिया गया, उन्हें भी नहीं दिया गया। अब ये दो बातें किसी को भी चैलेंज करके बता देना, तारीख की सच्चाइयां इस बात का इनकार नहीं कर सकती। अपने तो अपने, गैरों ने भी हुजूर की तारीख लिखी है और सबों ने इकरार किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो पूरी जिंदगी भर किसी उस्ताद के पास गए नहीं, किसी उस्ताद के पास गए नहीं। और ये भी हिकमत है मेरे मौला की, इसीलिए हम उस रसूल को अन्नबीयुल उम्मी कहते हैं। उम्मी का मतलब कुछ बेवकूफ लोग आज के जमाने के जो बदअकीदा हैं वो अनपढ़ करते हैं, रसूल अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह। बेवकूफो तुम्हें मालूम नहीं, उम्मी का मतलब होता है किसी से पढ़ा हुआ नहीं। अनपढ़ में और किसी से ना पढ़ा हुआ होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये दो बातें जहन में रखो, कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी का शागिर्द नहीं। अब इसकी बातें जब हम बयान करते हैं, साइंसदानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुरान बयान कर रहा है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयाति लिउलिल अलबाब, बेशक ये जमीन की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में बड़ी मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा है, रात को हम जाइल करते हैं, उसी से दिन निकालते हैं। कुरान ये कह रहा है, वजअलना मिनस समाई, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने, वजअलना समाअ सक़फ़न महफूज़ा, कुरान कहता है हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। कुरान ये कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने दोनों को फाड़ करके अलग कर दिया और दोनों के मुंह खोल दिया। ये कुरान उस जमाने में कह रहा है। इल्म फलकियात जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इल्म अर्दियात जिसको जियो फिजिक कहा जाता है, जमीन के मामलात, आसमान के मामलात जानने वाला उस जमाने में कोई नहीं। उस वक्त कुरान कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम दोनों को फाड़ दिए, हमने उन दोनों को फाड़ दिया और दोनों के मुंह को खोल दिया। अब का साइंस कहता है जमीन व आसमान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सी में मिला हुआ एक सैयारा था और ये फिर जमाने के बदलते बदलते आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गई। अब का साइंस ये कहता है। और फिर ये बंद नहीं है, जैसे हमारी छत बंद है, ऊपर से पानी डालो तो नीचे कुछ नहीं आएगा, नीचे के फर्शी भी बंद है, नीचे जमीन से कोई चीज यहाँ मस्जिद में नहीं निकलेगी। साइंस अब ये कह रहा है आसमान में जगह जगह सुराख हैं, मुंह खुला हुआ है, जमीन में भी जगह जगह सुराख हैं, दिखने वाले नहीं, ये खुला हुआ है। इसका मतलब मैं भी समझ नहीं पाया था, आसमान खुला हुआ है, जमीन खुला हुआ, मुंह खुला हुआ है, क्या मतलब? कहा कि अल्लाह ताला जब चाहे आसमानों पर पानी डाले तो अपना मुंह खोलता है, बारिश बरसती है, और जमीन का मुंह खुला है। इसका मतलब ये है तुम जहां पर भी, जितनी गहराई में भी जमीन के बीज डालो, इसका मुंह खुला है, वो सीना फाड़ कर बाहर आता है। अगर जमीन बंद होती तो कोई चीज जमीन से बाहर नहीं निकलती, जमीन से कोई चीज बाहर निकलती है, इसका मतलब है कि इनके मुंह खुले हुए हैं। साइंस ने अब भी कहा कि आसमान का मुंह खुला हुआ है, जमीन का मुंह खुला हुआ है। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ है? जब साइंस का वजूद नहीं। हाँ, अगर तुम ये कहते शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े किसी साइंसदान के शागिर्द होंगे तो तुम्हारी तारीख लिखने वाले ही तुम्हारे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारेंगे, इसलिए कि वो रसूल अपनी 63 साला जिंदगी में कभी किसी के शागिर्द नहीं हुए, हत्ता के सैयदुल मलाइका के भी वो शागिर्द नहीं हुए। कुरान यही कह रहा है जमीन की पैदाइश में, आसमान की पैदाइश में मेरी निशानियां हैं।